हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक साहित्य करेंगे। हम वैदिक काल हमारा चल रहा है, जिसमें हम वैदिक काल कर चुके हैं। फिर उसके जो दो पार्ट बनाए थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वो भी हम कर चुके हैं। आज हम वैदिक साहित्य में वेदों के बारे में डिटेल से जानेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। भारत में सबसे लिखित साक्ष्य मिलते हैं किसी भी बुक में, तो वो बुक है, वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं। यानी वेदों के जो रचनाकार किन्हें माना जाता है? वेद व्यास जी को माना जाता है। आइए हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद है वो पहला वेद ऋग्वेद है भारत का। यानी पहली जो धर्म ग्रंथ पुस्तक है वो पहली है, वो क्या है? ऋग्वेद है, जिसमें धर्म का ज्ञान दिया हुआ है। ऋग्वेद में भाई धर्म के बारे में बताया हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 ऋचाएं है। इन पर एक बार ध्यान दीजिएगा भाई। किसी बुक में 10,600 लिखा हुआ है, किसी बुक में 11,000 के लगभग लिखा हुआ है। तो जो ये ऋचाएं है, इनका सही से कंफर्म नहीं हो पा रहा है। किसी बुक में 10,462 है, किसी बुक में 10,600 है, किसी बुक में 11 लाख के करीब है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो मंडल और सूक्तियां है वो यही है। 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां है। अच्छा, इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यानी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण है उसे होत्री कहा जाता है। इस वेद में जो ऋग्वेद है उसमें जो पूर्व वैदिक काल के आर्य हैं, पूर्व वैदिक काल के जो आर्यों की राजनीति प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? ऋग्वेद में। एक बार जो ऋग्वेद में मंडल है उनके बारे में हम जान लेते हैं। ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है वो नया मंडल है। यानी जो ये दो मंडल है, पहला और 10वां, इनकी रचना बाद में हुई थी, यानी पूर्व वैदिक काल के बाद हुई थी। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री की को समर्पित गायत्री मंत्र है। यानी कि गायत्री मंत्र जो आप कह सकते हैं, जो तीसरा मंडल है उसके रचयिता कौन है? यानी तीसरा मंडल किसने लिखा है? तो विश्वामित्र जी ने लिखा है। अगर ये पूछ लिया जाए गायत्री मंत्र किसने लिखा है, तो वो भी विश्वामित्र जी ने ही लिखा है। और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। यानी उसमें सोम देवता के बारे में उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। यानी दशराज युद्ध को था, जो आर्य राजा थे सुदास और अनार्य राजाओं, सुदास और 10 अनार्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। पुरुषणी नदी के किनारे पर हुआ था और ये 10 साल तक चला था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। और जो अनार्य थे उन्हें दास या दास्यु की संज्ञा दस्यु की संज्ञा दी गई थी। किन्हें? अनार्य को। और मतलब कि भारत में आर्यों ने अपनी स्थापना की थी। और इसके राजा कौन थे? सुदास। यानी दशराज युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? 7वें मंडल में। अगर पूछ लिया जाए 7वें मंडल की रचना किसने की है, तो महर्षि वशिष्ठ ने 7वें मंडल की रचना की है। महर्षि वशिष्ठ ने 7वें मंडल की रचना की है। और 10वें मंडल में है वो वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। और पूछ लिया जाए किस सूक्त में मिलता है, तो पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जो कर्म पर आधारित है। ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे हमें उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल पढ़ा है, उसमें भी हम ये डिटेल से पढ़ चुके हैं। कर्म पर आधारित है। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में है वो कर्म पर आधारित है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 2 से लेके 7वां मंडल, दूसरे मंडल से लेके 7वां मंडल है वो प्राचीन मंडल है, ये ध्यान रखिएगा। और पहला और 10वां मंडल है वो दोनों नए मंडल हैं। और दूसरे से 7वां मंडल है वो प्राचीन मंडल है। और दूसरे से लेके 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो इन 6 मंडलों की रचना, जिन्होंने 2 से 7 जिन मंडलों की रचना की ऋषियों ने की थी, वो एक ही गोत्र के यानी एक ही परिवार से माने गए हैं। इसलिए इसने गोत्र मंडल भी कहा गया है 2 से लेके 7वें मंडल को। ये भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं और इसकी रचना धन्वंतरि ने की थी। ब्रह्म ग्रंथ
ग्रंथ, ऋग्वेद का जो ब्रह्म ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौस्तुकी हैं, कौस्तुकी हैं, वो ऋग्वेद के ब्रह्म ग्रंथ। ब्रह्म ग्रंथ क्या होते हैं भाई? जो ऋग्वेद की जो लैंग्वेज थी, संस्कृत में लिखे गए थे, वो सभी को पढ़ने के लिए आसान नहीं थी, तो उसे ट्रांसलेट करके आसान भाषा में कन्वर्ट किया गया। तो जो वो बुक बनाई गई, उन्हें क्या नाम दिया गया? उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ नाम दिया गया। और ऋग्वेद के को जो आसान भाषा में कन्वर्ट किया गया है, उन पुस्तकों को क्या नाम है? ऐतरेय और कौस्तुकी। और ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो ऐतरेय है। देखिए भाई, उपनिषद 108 है, 108 है, तो ये तो है नहीं कि ऋग्वेद का वो एक ही उपनिषद होगा ऐतरेय, नहीं, ऋग्वेद के जो उपनिषद है वो 10 हैं, लेकिन मेन कौन सा है? ऐतरेय है। ऋग्वेद के उपनिषद कितने हैं? 10 हैं, लेकिन ऐतरेय है वो मेन है, मेन माना जाता है। आगे देखते हैं यजुर्वेद। यह मात्र वेद, यह एकमात्र वेद है जो पद्य और गद्य दोनों में है। लेकिन देखिए भाई, बाकी सभी जो वेद है तीनों, वो सिर्फ पद्य में है, लेकिन जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यह इस वेद में कर्मकांड प्रधान है, यानी इसमें यज्ञ वगैरह की ज्यादा बताया गया है, यज्ञ वगैरह के बारे में ज्यादा बताया गया है। यजुर्वेद है वो 2 भागों में बटा हुआ है, किसमें? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी रचना किसने की? याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है शुक्ल यजुर्वेद की रचना, और कृष्ण यजुर्वेद की रचना वैशंपायन ऋषि ने की है। और इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि ब्राह्मण को क्या कहते हैं? अद्रव्यू इस वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी जो यजुर्वेद को जिस आसान भाषा में ट्रांसलेट किया है उस बुक का क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद कहते हैं, और इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। और यजुर्वेद का जो उपनिषद है, उपनिषद और अरण्यक है, वो छांदोग्य है। क्या नाम है भाई? छांदोग्य। किसका? यजुर्वेद के उपनिषद का। और यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो 51 है। यजुर्वेद के जो उपनिषद कितने हैं? 51 है, लेकिन मेन कौन सा है? छांदोग्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं एक बार जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या उसमें क्या क्या उल्लेख मिलते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, साथ स्त्री को जायत्सम कहा गया है, जिसका अर्थ है पत्नी ही ग्रह है। यानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में लेडीज की इंपॉर्टेंस को बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। और जो हमने जो राजनीतिक जीवन पढ़ा था उत्तर वैदिक काल में और पूर्व वैदिक काल में, तो उसमें जो हमने 12 रत्नी बताए थे, 11 तो अधिकारी थे और एक राजा मिलकर 12 रत्नी होते थे, उसका उल्लेख किसमें मिलता है? उसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, यानी 12 रत्नियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। देखिए भाई, उन दोनों वीडियो को देखोगे तब आपको सही से ये समझ में आएंगे। एक नोट दिया है, ये ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन इतिहास के जो साधन के रूप में जो वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद में जो कुछ दिया हुआ है प्राचीन साहित्य के बारे में, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। यानी ऋग्वेद के में जो आर्यों के बारे में जो बताया गया है जितना ज्यादा, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही बताया गया है। आगे देखते हैं सामवेद के बारे में। यह गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, यानी इसमें जो ऋचाएं हैं उनको गाकर पढ़ा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद में जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उनका संगीत में रूप दिया गया है। जो ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, आधी से ज्यादा ऋचाएं भाई ऋग्वेद से ली गई है। किसमें? सामवेद में 1824 मंत्र है, जिसमें से 75 मंत्रों को छोड़कर बाकी जितने भी मंत्र हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और सामवेद को जो पढ़ने वाला ब्राह्मण होता है उसे उद्गात्र कहते हैं, और जो सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहते हैं। और गंधर्व वेद को किसने लिखा है? ये भाई भरत मुनि ने लिखा है। अब देखते हैं जो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। पंचविश और जैमिनीय है वो ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद के। और उपनिषद कौन सा है? तैत्तिरीय है, वो सामवेद का उपनिषद है। अगर पूछ लिया जाए सामवेद के कितने उपनिषद हैं, तो सामवेद के 16 उपनिषद हैं। ठीक है भाई।
आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण आदि विविध विषयों के संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है। किसमें भाई? अथर्ववेद में। और इसे लिखा किसने है? अथर्व ऋषि ने लिखा है। अथर्ववेद के पढ़ने वाला जो ब्राह्मण होता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। और इसीलिए अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अब अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे शिल्पवेद कहते हैं। और इसकी रचना किसने की है भाई? विश्वकर्मा ने की है। और अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो मुंडक उपनिषद मेन है। किसका? अथर्ववेद का। अगर पूछ लिया जाए अथर्ववेद के कुल कितने उपनिषद हैं तो 31 है, 31 हैं वो अथर्ववेद के उपनिषद है। मुंडक उपनिषद किस लिए मैंने, क्योंकि इसमें सत्यमेव जयते किसमें मिला हुआ है? मुंडक उपनिषद में मिला हुआ है। आगे हम एक बार उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद भाई गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उपनिषद कहा जाता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है भाई? वेदांत भी कहा जाता है। किनको? उपनिषद को। एक मिनट रुकिएगा भाई। उपनिषद को क्या कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अब देखिए ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, यजुर्वेद के 51 उपनिषद हैं, और सामवेद के 16 उपनिषद और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। ये कुल मिलाकर 108 उपनिषद हैं। अब वेदांत, यहाँ उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। और वेदांत क्या होते हैं? वेदों का अर्थ बताने और उनका सही उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। यानी देखो भाई वेद थे, उनकी भाषा थी वो बहुत कठिन थी, उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए किनकी रचना की गई भाई? वेदांगों की रचना की गई, ताकि हम वेदों को अच्छे से पढ़ सके, उनको सही से मीनिंग जान सके। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 6 है। वो क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये 6 वेदांग है। और निरुक्त है वो भाषा शास्त्र का ग्रंथ है। मतलब पहला पूछा जाए भाषा शास्त्र का पहला ग्रंथ कौन सा है? वो निरुक्त है। आगे एक बार देख लेते हैं पुराण क्या है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन किसमें मिलता है भाई? पुराणों में मिलता है। और ये पुराणों की संख्या कितनी है भाई? 18 है। लेकिन जिसमें 5 पुराण ही ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावलियों के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन से हैं? मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्रह्मांड और भगवत पुराण में राजाओं की वंशावलियों के बारे में बताया गया है। भाई पूछ लीजिए प्रथम पुराण कौन सा है तो वो भाई ब्रह्मा पुराण है। ब्रह्म पुराण है वो सबसे पहला पुराण है। लेकिन पूछा जाता है कि सबसे पुराना और प्रमाणित पुराण कौन सा है? वो मत्स्य पुराण बताया गया है। यानी राजाओं की वंशावली से संबंधित सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण को सबसे पुराना और प्रमाणित पुराण माना जाता है। लेकिन जो सबसे पहले पुराण जो लिखा गया था वो कौन सा है? ब्रह्म पुराण है। ये हमने भाई आपको वैदिक साहित्य के बारे में, वेदों के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।